नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि में वेद से लेकर के, शास्त्र से लेकर, पुराण से लेकर के सभी चीजों में भगवान शिव की शिवरात्रि की चर्चा है। इसमें विवाहोत्सव की चर्चा भी माना जाता है। इस शिवरात्रि वाले दिन में जो लोग अपने मन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान शिव पार्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए नाना प्रकार का विधान शास्त्र में लिखा हुआ है। आप उसमें विधान पूर्वक आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और आपको भजन करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, पुराण का पाठ करते हैं, शास्त्र का चर्चा करते हैं। इस तरह से जो भी आप चर्चा करते हैं शिवरात्रि वाले दिन से लेकर रात्रि तक, तो आपके जीवन में जितने प्रकार का संसारिक दोष है उस दोष से आप निवृत्त हो सकते हैं और संसार में जितने प्रकार का सुख है सभी का आप उपयोग कर सकते हैं। इसलिए शिवरात्रि व्रत का सबसे बड़ा महत्व है। इसमें भगवान शिव की आराधना तन मन धन से की जाती है। तो जो लोग भगवान शिव के प्रति समर्पित हैं और जो सभ्य मत को मानते हैं, तो पूरे साल में आप न भी कर पाए किसी कारण से, यदि शिवरात्रि वाले दिन भी आप यदि विधि विधान के साथ भगवान शिव पार्वती की पूजा करते हैं और विधान के साथ यज्ञ करते हैं, तो आपके पूरे साल का फल देने के उसमें ताकत मिलती है और आपको मिलता ही फल है। तो जो लोग शिवरात्रि में शिव की चर्चा करना चाहते हैं, शिव का भजन करना चाहते हैं, शिव के सानिध्य जाना चाहते हैं, शिव से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, शिव को खुश करके अपने घर में खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, शिव को प्रसन्न करके अपने घर में प्रसन्नता लाना चाहते हैं, तो कहते हैं आप किसी जगह ही क्यों न बैठे हों, तो शिव की यदि मन में संकल्प भी कर लेते हैं तभी भी अच्छा फल मिलता है। अब आप आइए, शिवरात्रि के बहुत सारे चर्चा आया हुआ है। वेद में कहते हैं जो शिवरात्रि वाले दिन में जो भगवान शिव के प्रति जो मंत्र का है, तो उस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं या पाठ करते हैं या अभिषेक करते हैं तो सर्वोपरि फल मिलता है। क्योंकि उसमें देखा गया है जैसे पुरुष सूक्त है उसी तरह शिव सूक्त भी है। तब शिव सूक्त की पाठ होना अनिवार्य होता है। अब आपको आइए जो शिवरात्रि में क्या करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, दिन में कैसे करना चाहिए, संध्या का गोधूली लगने में कैसा करना चाहिए, संपूर्ण रात्रि में कैसा करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। वेद के मत से करना चाहिए, शास्त्र के मत से करना चाहिए, पुराण के मत से करना चाहिए, लौकिक मत से करना चाहिए। सभी मतों में एक जैसा प्रारूप देखने को मिल रहा। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तब अपने मन से भी कुछ यदि कर लेते हैं तब भी आपको अच्छा फल मिलता है। क्योंकि शिव जी कभी भी किसी वस्तु को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं समझते। इसीलिए अब सबसे पहले जो शिवरात्रि के लिए सुबह सुबह उठे, स्नान ध्यान करें और सुबह के समय में सुबह 5 बजे से लेकर के और 12 बजे तक यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको सूर्य मंगल बृहस्पति ग्रह पावरफुल होता है और इसमें पंचोपचार षोडशोपचार के साथ पूजन करते हैं और उसमें आप महत्वपूर्वक महत्वदायी मंत्रों का पाठ करते हैं, सुनते हैं या शिव सूक्त की चर्चा करते हैं, नमक चमक का पाठ करते हैं, रुद्राष्टाध्याय का 8वां अध्याय का पाठ करते हैं, तो उसमें भी पाठ सुनते हैं, करते हैं। उसमें जल से लेकर के और सारे पूजा का जल से लेकर इसमें बेलपत्र का अच्छा विधान है, इसमें धतूरे का अच्छा विधान है, आग का फूल, आग का पुष्प पत्ते का विधान है, भांग का विधान है। तो संसार में जितने भी संसार में जो वस्तु हैं सभी भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। तो भगवान का अर्पण करने से वो भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको चंदन में पीला चंदन का प्रयोग करना चाहिए, लाल चंदन का प्रयोग करना चाहिए, रौली का प्रयोग करना चाहिए, पूजा में गंगाजल का प्रयोग करना चाहिए, दूध दही शहद घी पंचामृत का प्रयोग करना चाहिए, आप चंदन से स्नान कराना चाहिए। तो इस तरह से कई प्रकार का विधान आता है। आप सबसे पहले मन में शुद्धि की तरह मन में संकल्प कर लेंगे, आज
सुबह से लेकर के कल सुबह तक मैं शिव के लिए समर्पित हूँ और शिव रात्रि से दिन से रात तक मैं शिव की आराधना में संलग्न रहूंगा। तो सुबह के समय एक पूजा करें, फिर गोधूली लग्न में पूजा करें जिसको हम प्रदोष बोलते हैं, और एक रात्रि में जागरण करके 4 पहर का पूजा करें। तो इस तरह से 6 प्रकार का पूजाओं का विधान है। जो सुबह सूरज के चढ़ता हुआ सूरज में यदि कहा जाता है तो मंगल बृहस्पति शनि पावरफुल होता है। यदि आप संध्या काल प्रदोष काल में करते हैं तो संसार में सारे दोष, ग्रहों का दोष, जितने भी दोष, सबका दोष की समाप्ति होती है। यदि रात के 4 पहर में आप पूजा करते हैं तो आप चारों दिशाओं से सुरक्षित होते हैं। तो जो शिव के लिए संकल्प करता है उसके जीवन में सर्वोपरि सुख की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आप आइए, यदि कोई मंत्र भी नहीं आ रहा हो तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप गंगाजल अर्पण करें, विधान पूर्वक स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर सर्वौषधि से स्नान कराएं, फिर विशेष सब कुछ सामग्री इकट्ठा करके अभिषेक करें। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो 108 बार नमः शिवाय मंत्र बोल करके जल के अभिषेक करना जरूरी है। फिर उसके बाद चंदन है, वस्त्र है, जनेऊ है, मौली है, उसके बाद बेलपत्र है, दुर्बा है, भांग है, धतूरा है, जो भी जितने भी सामग्री है सभी सामग्री को अर्पण करते हुए प्रसाद अर्पण करें और प्रसाद अर्पण के बाद आरती करें, पूजा करें। तो 6 प्रकार का पूजा का विधान है। इस 6 प्रकार का पूजा जो लोग भगवान शिव के लिए करते हैं वो शिव के सन्निकट होते हैं। इसमें कहा जाता है जजाग्रतो दूर मुदयित दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये शिव के सानिध्य जाने के लिए संकल्प की जरूरत है। यदि ऐसा मन में विचार करते हैं तो आप संकल्प में सफल होते हैं। शिव जो है ना संकल्प है उसका कोई संसार में विकल्प नहीं है। तो इसलिए नमः शिवाय मंत्र का जाप, सफेद वस्त्र पीला वस्त्र का प्रयोग, सफेद पीला आसन का प्रयोग और नाना प्रकार का जो सामग्री उसका उपयोग, साथ में धूप दीप से उनका आरती, और जो भी मन से 4 प्रकार का आरती हो, चारों प्रकार की आरती में जो आपको आरती अच्छा लगता हो उस आरती के साथ भगवान को आराधना करना चाहिए और मन में संकल्प करना चाहिए। और उस दिन कहीं न कहीं भगवान को जो है भांग जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपको कुछ न कुछ बाजार में प्रसाद बांटना चाहिए, फल का प्रसाद बांटना चाहिए, मखान का, खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। इस तरह से प्रसाद वितरण करने की भी शास्त्र में सम्मत आया है। और भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, वातावरण को शिवमय बनाना चाहिए और शिव के सामने बैठ करके बार बार नमन करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में सुखी की प्राप्ति होती है। और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, बेलपत्र में राम नाम लिखें, नमः शिवाय लिखें पीले चंदन से, और तो लगातार अर्पण करें। पार्वती को भी सारे सामग्री समर्पित करें, पुष्प की माला डाल करके उनको संपूर्ण रूप से वातावरण को शिवमय बनाएं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।